In 500 meters, turn left. तो जी हम तो लेफ्ट मुड़ गए हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपके साथ आरजे रिमशा बासित शेख, लाइव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इस्लामाबाद, और आप देख रहे हैं MRK व्लॉग। आपका कोई निकनेम है? निकनेम या मुझे लोग शेखजादी कहते हैं। मेरी गाड़ी के पीछे भी शेखजादी लिखा हुआ है। कौन सी वाली शेख? कंजूस वाली शेख? चलिए कंसीडर कर ले। आपकी सबसे पहली जॉब कौन सी थी? सबसे पहली जॉब कौन सी थी? आज तक मेरी कोई जॉब फिक्स हो नहीं सकी है, सिर्फ वॉइस ओवर्स है जो मैं करती रही हूँ। लेकिन ये कि यूनिवर्सिटी लाइफ से मैंने स्टार्ट किया था। रिमशा, ये बताएं आप सुबह का आगाज़ कैसे करती हैं और दिन भर क्या मसरूफियात रहती हैं? सुबह का आगाज़ कैसे करती हूँ? अम्मी की डांट से। आपको पता है ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, बहुत सी जो बेटियाँ हैं, बेटे हैं, उनके साथ ये होता रहता है कि अम्मियाँ जब तक डांटती नहीं है आप बेड से निकलते नहीं हैं। तो मैं भी उनमें से एक हूँ। और होता ये कि अम्मी जब उठाती हैं कि बेटा अब दोपहर के 3 बज गए हैं, और जब उठो तो 12 बज रहे होते हैं। तो आगाज़ हो जाता है। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? कहाँ से बिलोंग? और राइट, मेरा ताल्लुक़ कराची से है, लेकिन मैं सेटल्ड हूँ इस्लामाबाद में। वैसे तो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो यहीं के हैं, अब्बू लाहौर के हैं, अम्मी पिंडी की हैं, बट उनकी सेटलमेंट्स जो थी वो कराची में थी, दादा और नाना की। सो आई बोर्न एंड रेज इन कराची। अच्छा, हुंजा लिखा हुआ था, आई थॉट कि आप हुंजा से हैं। ये क्या चेंज है? मैं पाकिस्तान के कल्चर को बहुत फॉलो करती हूँ और मुझे बहुत पसंद है। आप देख सकते हैं कि जो मेरी टोपी है वो हुंजा गिलगित की है, जो मेरा ड्रेस है वो सिंध का है। तो कहीं ना कहीं जो है वो पंजाब का भी टच आ जाएगा, कहीं अगले दिन किसी और दिन खैर पख्तूनख्वा का भी टच आ जाता है, बलोच टच भी आ जाता है, कश्मीरी टच भी आ जाता है, तो होना चाहिए। ग्रेट। अपनी पर्सनैलिटी को किन 3 अल्फाज में बयान करेंगी? अपनी पर्सनैलिटी को सोबर, रिजर्व्ड, इंट्रोवर्ट एंड सेलेक्टिवली एक्सट्रोवर्ट। आप जैसे कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट क्या होता है, हमारे ऑडियंस को बताइएगा। वॉइस ओवर आर्टिस्ट बेसिकली वो होता है जो आप पसे पर्दा आवाज़ सुनते हैं किसी भी एडवर्टाइजमेंट के पीछे, किसी भी बैंक में, किसी भी इश्तिहार में, या जहाँ भी आपको ये टीवी पे जो इश्तिहारात दिखते हैं, या आप बैंक जाते हैं, या आप किसी भी ऐसी पब्लिक जगह पे जाते हैं जो आपको आवाज़ सुनाई देती है, आवाज़ से आपको गाइड किया जाता है, तो बेसिकली वो वॉइस ओवर्स होते हैं। और उसके पीछे जीता जागता इंसान होता है जो उसको रिकॉर्ड करवाता है। जैसे आपने मेट्रो बसेस में सुना होगा, अगला स्टॉप 6th रोड है, अगला स्टॉप पाक सेक्रेटेरिएट। क्या वो आपकी वॉइस है? नहीं। आपको यकदम इतनी बड़ी एयरलाइन से कैसे अप्रोच किया? क्या आपने ऑडिशंस दे रखे थे या रेफरेंस के जरिए मिला था? नहीं, इसमें कोई रेफरेंस नहीं था। 2017 में मैंने अपने कुछ सैंपल्स थे कराची की एक मशहूर कंपनी में रिकॉर्ड करवाए थे जो वॉइस ओवर्स के लिए मख्तस थी। तो वहाँ मैंने अपने वॉइस ओवर सैंपल्स रिकॉर्ड करवाए और उन्होंने जो है वो आगे पेश की और मेरा सिलेक्ट हो गया। और फिर जो है 2017 में ही मुझे पहला जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ मेरा एक एयरलाइन के साथ। कोई भी शख्स क्या वीडियो इंडस्ट्री में कदम रख सकता है या कहीं अप्लाई करना पड़ेगा, किसी चैनल में, किसी कंपनी में? अगर आपके पास टैलेंट है और आप अच्छा बोल सकते हैं, आपकी अच्छी प्रोनाउंसिएशन है, आपकी उर्दू और अंग्रेज़ी, चले अंग्रेज़ी को छोड़े, उर्दू पे आपको अबूर हासिल है, तो आप ज़रूर कर सकते हैं काम। आपका टैलेंट आपको आगे ले जाएगा। आप कितना मुआवजा लेती हैं वॉइस ओवर का? डिफिकल्ट क्वेश्चन। मेरे चार्जेस हैं 20K पर मिनट। पहली बार कॉल डायल पर आपकी फैमिली में किसने रिमशा की आवाज़ को पहचाना? अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरे अलावा भी बहुत से वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, बहुत काबिल हैं, जिन्होंने मुझसे पहले से जो है वो वॉइस ओवर्स करते आ रहे हैं और करती आ रही हैं। तो इसमें सिर्फ अकेली मैं नहीं हूँ। अक्सर लोग समझते हैं कि सारे वॉइस ओवर शायद मेरी आवाज़ में है, तो ऐसा नहीं है। मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो हैं वो ये काम कर चुकी हैं। हाँ, जब मेरी फैमिली मेरी आवाज़ से अक्सर लोग फेमिलियर हैं, तो इसलिए उनको मुश्किल नहीं होती पहचानने में मुझे। वो तो दूसरे वॉइस ओवर्स को भी मुझसे रिलेट कर देते कि तुम बोल रही हो। कभी कोई शरारत की है वॉइस ओवर से रिलेटेड? बहुत की हैं। कोई एक बताएं? कोई एक इस तरह से कि अक्सर अपनी खौफनाक आवाज़ बना के लोगों को डराया भी है। ओह, इंटरेस्टिंग। जब कोई तंग करता है तो उसको धमकियाँ भी दी हैं कि आइंदा अगर इस नंबर पर कॉल किया तो साइबर क्राइम का मुकदमा तुम्हारे ऊपर दर्ज करवा दूंगी। ज़बरदस्त। ऑलराइट। कभी कोई करियर में ऐसा शख्स जिसने आपकी वॉइस को रिजेक्ट किया हो और डिसहार्ट किया हो कि ये आप नहीं कर सकती? बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, मुझे बहुत लोगों ने डीमोटिवेट किया है, डिस्करेज किया है, लेकिन आई डोंट केयर अबाउट पीपल। जब आपका ईमान अल्लाह में पुख्ता हो तो आपको लोगों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आज मैं आपके सामने हूँ। उनका कोई रिएक्शन अब आपकी कामयाबी को देखने के बाद? सबको साम सूंघ गया, दे आर टू क्वाइट।
किस प्लेटफॉर्म पर कभी परफॉर्म नहीं करना चाहेंगी और कौन सा वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप चाहती हैं कि मैं परफॉर्म करूँ? मैं सॉन्ग्स की तरफ नहीं आना चाहती क्योंकि मुझे गाने का शौक़ नहीं है, और दूसरी बात कि मुझे पर्सनली अच्छा भी नहीं लगता। हाँ, नातिया कलमात में पढ़ लेती हूँ, लेकिन उसके अलावा मुझे एज सच गाने बजाने का शौक़ नहीं है। अगर नातिया कलमात की बात हो गई है तो कोई नात पढ़ेंगे आप? जैसे कि चले मैं आपको एक सुना देती हूँ। ये बचपन से हम पढ़ते आए हैं और अक्सर आज भी बच्चे पढ़ते हैं कि या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे, आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे, सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है खुदा ने, सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है खुदा ने, फिर मस्जिद नबवी की अज़ाने भी सुना दे। एक दिन के लिए कोई मशहूर शख्सियत बनना चाहती तो कौन होती? एक दिन की कोई मशहूर शख्सियत? वैसे मैंने यकीन करें कभी मशहूरियत का सोचा नहीं था, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ तोहफ़ा है। मैं पाकिस्तान का कोई भी चैनल जो है जो कि वेल नोन चैनल हो तो मैं उसको होस्ट करना चाहूँगी एक दिन के लिए। पसंदीदा सेलिब्रिटी क्रश कौन है? सेलिब्रिटी क्रश कौन है? या इमरान अशरफ और आरजे भोला या रक्स बिस्मिल के जो को स्टार हैं। कोई एक पिक करें, आरजे और व्यू आर्टिस्ट। आरजे और आरजे किन प्रोजेक्ट्स पर आजकल काम कर रही हैं? कोई एक दो लाइंस पढ़कर सुना सकती हैं? जी, आजकल मशहूर मारूफ मॉल्स हैं जो पाकिस्तान में बन रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में, उनके लिए वॉइस ओवर्स पे काम कर रही हूँ। अभी एक रिसेंटली मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट अपना ख़त्म किया है, मतलब कंप्लीट किया है, वो गिलगित बल्तिस्तान से था। तो जैसे कि अस्सलामु अलैकुम, गिलगित बल्तिस्तान शॉपिंग मॉल में खुश आमदीद। तमाम कस्टमर से गुजारिश की जाती है कि जो चीज़ जहाँ से उठाएं वहीं वापस रख दें, पसंद ना आने की सूरत में। इस तरह के वॉइस जबरदस्त। ऑलराइट। कोरोना वायरस की कौन सी वीडियो आपकी है और कौन सी दूसरे आर्टिस्ट की है? ये जो हमें जो स्क्रिप्ट मिलती है ये हर वॉइस ओवर आर्टिस्ट के पास जाती है, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपकी मुख्तलिफ वॉइस ओवर आर्टिस्ट की आवाज़ों में रिकॉर्ड हो जाती हैं और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे चल रही होती हैं। तो अब तक जो कोरोना वायरस की हम आवाज़ सुनते रहे वो चेंज भी होती रही है। और आई थॉट कि वो सिर्फ आपकी है। नो, मेरे अलावा भी उसमें बहुत माशाल्लाह काबिल वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपनी आवाज़ें दी हुई हैं, लेकिन मैं आपको सुना सकती हूँ अगर आप कहें तो। जैसे कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए दूसरी डोज लगवाना लाजमी है, लिहाजा आज ही अपने करीबी सेंटर से दूसरी डोज लगवाएं। हाथों को साफ पानी से धोइए, मास्क पहनिए और दूसरों से 6 फीट का फासला रखिए। शुक्रिया। दिल में ख्याल आता है जब वीडियो रिकॉर्ड करवाती है कि काश मेरी ही सेलेक्ट हो? मुझे कभी कभी ख्याल नहीं आता, मुझे कभी कभी यकीन होता है कि मेरा ही सेलेक्ट होगा। मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन एक वाइब्स आ जाती हैं। गर्म पानी के अलावा किन खाने पीने की चीज़ों का ख्याल रखती है कि ये खाना है और मुझे ये नहीं खाना? मैं खाने पीने की बहुत शौकीन हूँ और मैं इतनी शौकीन हूँ कि मेरे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ आप लोग मुझे देख सकते हैं कि मैं कितने शौकीन हूँ खाना बनाने की और खाना खाने की। अच्छा, क्या बना लेती है? अच्छा, उल्लू के अलावा क्या नहीं बना सकती? उल्लू नहीं बना सकती। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ। अच्छा, साथ में पाकिस्तानी जितने भी खाने हो अल्हम्दुलिल्लाह सब बना लेती हूँ। तो क्या आप मुझे इनवाइट करेंगी? आप बिल्कुल आ सकती हैं। ऑन द रिकॉर्ड आप कह रही हैं? जी, आ जाइए जब आपका दिल करे। खाने से क्या परहेज़ करती हूँ? मैंने आजकल ठंडा और खट्टा खाने से परहेज़ किया हुआ है, स्पेशली सर्दियों में परहेज़ करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत जल्दी फ्लू हो जाता है। अच्छा, ये बताएं कि सम टाइम हम जब वॉइस ओवर रिकॉर्ड करवाते हैं तो हमें माइंड में कोई ना कोई बात आती है और हमें हंसी आ जाती है। कभी ऐसा हुआ है कि आपको हंसी आई और हंसती चली गई? जी, अक्सर ऐसा होता है फिर वॉइस ओवर्स कट हो जाते हैं, फिर रीटेक करना पड़ता है। वो क्या ऐसी बात थी माइंड में आई और हंसती चली गई? अक्सर और बेशतर जो बड़े मुश्किल नाम होते हैं वो अगर आपके मुंह से कोई गलत नाम निकल जाए फिर आपको वो रिकॉर्डिंग करनी होती है। अच्छा, वो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाते। तो ऐसा हुआ है मेरे साथ। ये टिकट नंबर कहाँ तक आपने रिकॉर्ड करवाए? क्या सारे रिकॉर्ड आपने करवाए हैं? नहीं, मुख्तलिफ। मैंने कहा ना कि मुख्तलिफ वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, मुख्तलिफ लोगों की आवाज़ में मुख्तलिफ जगह पे चल रहे हैं। इवन मुझे खुद नहीं अंदाजा कि मेरा वॉइस ओवर कहाँ चल रहा है इस वक्त। अच्छा, कितने दिन और घंटे लगते हैं एक वीडियो को रिकॉर्ड करवाने में? स्क्रिप्ट कब मिलता है और आप प्रैक्टिस कब करती हैं? बाज़ औक़ात स्क्रिप्ट हमें फ़ौरन मिल जाता है
जैसे कि अगर कल वॉइस ओवर है तो आज स्क्रिप्ट मिल गया, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें ऑन द टाइम जो है वो स्क्रिप्ट मिलता है, ऑन द स्पॉट। उसमें फिर ये होता है कि 10 से 15 दफ़ा उसको पढ़ना पड़ता है और फिर रिकॉर्ड हो जाता है वो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जितने भी वॉइस ओवर रिकॉर्ड करवाए हैं, हार्डली शायद 1 या 2 रीटेक हुए होंगे, ज़्यादा नहीं। ट्रैवलिंग का कितना शौक है और कहाँ दिल करता है कि ट्रैवलिंग करें आप? ट्रैवलिंग मुझे बहुत शौक है और मैं पूरा पाकिस्तान एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। 75% एक्सप्लोर कर चुकी हूँ और बाकी 25% करना है अभी। फेवरेट कौन सी जगह आज तक लगी आपको ये बहुत बेहतरीन है आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है? टेस्ट के अकॉर्डिंग खैर जहाँ मैं रहती हूँ उस जगह का तो कोई सानी नहीं है, मुझे इस्लामाबाद बहुत पसंद है, लेकिन मैं फ्यूचर में हुंजा जाना चाहती हूँ जिसकी कैप मैंने पहनी हुई है। ट्विटर और फेसबुक? बोथ। सनसेट और सनराइज? सनसेट। आप फैमिली में किसके साथ ज़्यादा क्लोज हैं? वालिदा। अगर किसी अच्छे निजी चैनल में काम करने का चांस मिला तो क्या एफएम रेडियो में काम करना छोड़ देंगी? नहीं, इंशाल्लाह। सियासत में आपका आइडियल कौन है? सियासत में मेरा आइडियल कौन है? वैसे तो मुझे सब बहुत पसंद है, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि लाहौर से हैं और वज़ीर सेहत भी हैं वहाँ की, इतनी बाहिम्मत खातून है कि कैंसर से फ़ाइट करते हुए उन्होंने अपनी सारी सरगर्मियाँ जारी रखी, तो एक इंस्पिरेशन है और मुझे बहुत पसंद है। पीटीआई गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को फेलियर करार देंगी या पास कर देंगी? बस पेट्रोल बहुत बढ़ा दिया है, इस चीज़ का दुख है, वरना वी कैन कॉल इट 50-50। सुना है आपको शायरी से लगाव है, कोई अच्छा सा शेर या गज़ल पढ़कर सुना दे? हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं। मुझे शायरी बहुत पसंद है और मैं क्लास 3 में जब थी तो मैं छुप छुप के ये पढ़ती थी और लिखा करती थी, हालांकि घर में अलाउ नहीं था। और जो आपको आज सुनाना चाहूँगी वो मेरा बहुत फेवरेट है और समझ लें कि कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है उसका। एक दुआ मांगती थी मैं शायरी की सूरत में और वो मेरी कबूल हो गई, जैसे कि ये मैं अल्लाह से मुखातिब हूँ इस वक्त। राइट। कोई उरूज दे न ज़वाल दे, मुझे बस इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह में डाल दे कि ज़माना मेरी मिसाल दे, तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले, मुझे मालो ज़र की हवस न हो, तू मुझे बस रिज़्क़ हलाल दे, तेरी बारगाह में ए खुदा मेरी रोज़ व शब है यही दुआ, तू रहीम है तू करीम है, मुझे मुश्किलों से निकाल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन सुम आमीन। जज़ाकल्लाह। आजकल कौन सी किताब पढ़ रही हैं? आजकल कौन सी किताब पढ़ रही हूँ? आजकल मैं एक नॉवल पढ़ रही हूँ इंग्लिश में, 40 रूल्स ऑफ लव। ओह माय फेवरेट। थैंक यू। कोई फेवरेट एंकर दौरे जदीद का? मोहम्मद जुनैद, जियो में होते हैं। फेवरेट शो कौन सा है न्यूज़ चैनल्स पर आपका? फेवरेट शो मुझे एक दिन जियो के साथ बहुत पसंद है, क्योंकि उसके अंदर जो एंकर सुहेल वड़ाइच हैं वो मुख्तलिफ हमें लोगों से मिलवाते हैं, उनका लाइफस्टाइल दिखाते हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि किसी दिन वो मेरा भी ये इंटरव्यू लें। ये सिर्फ ख्वाहिश है, अल्लाह ताला ने चाहा तो पूरी आपकी आवाज़ पहुंच जाएगी उन तक। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। माजी के चमकते सितारों के तारीखी अल्फाज को पढ़कर बताएं। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान टेलीविज़न सर्विस की जानिब से तारिक अजीज़ आपसे मुखातिब है। ख़वातीन व हज़रात, आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख़ है। आज का यादगार दिन पाकिस्तान टेलीविज़न के हवाले से एक तारीख़ साज दिन है। शाइस्ता ज़ैद। Thank you PTV News. You made me what I am today, and I'm deeply grateful to this organization. God bless PTV and goodbye. And Happy Ramzanul Mubarak. रिमशा, आपका हिडन टैलेंट क्या है? वैसे तो काफ़ी ढेर सारे हैं, कोई ऐसा जो आज तक आपने किसी को भी ना शो किया हो? किसी को भी ना शो किया हो? मुझे क्या शौक़ है ऐसे? मुझे पोइट्री का बहुत शौक़ है। असल में मेरे टैलेंट जो है ना वो सबको तकरीबन पता है, लेकिन टैलेंट ये कि मैं बहुत अच्छी ड्राइव करती हूँ और मुझे ड्रिफ्टिंग का बहुत शौक़ है और मैंने की है, लेकिन अब मैं अच्छी बच्ची बन गई हूँ अपने पेरेंट्स की, अब मैं वो काम नहीं करती। गुड गर्ल। साथ साथ मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है। आजकल बेकिंग सीख रही हूँ और कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके अच्छा खाना बनाऊँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़िंदगी में ये आपको ज़रूर काम आते हैं ये चीज़ें सारी। ऑप्टिमिस्टिक या पेसिमिस्टिक? ऑप्टिमिस्टिक। रिमशा, आपका सेल फोन देखना चाहूँगी आपके हैंड में। ओह श्योर, व्हाई नॉट। तो ये बताइए कि आपके पास कौन सा सेल फोन है? मेरे पास तो फिलहाल अभी सैमसंग है जो मैं बाहर लेके घूमती हूँ, इसके अलावा आईफोन घर में होता है। नंबर ऑफ फोटोज इन योर फोन गैलरी? More than 5,000. द लास्ट स्क्रीनशॉट? The last screenshot, why not? Sure, let me check. Last screenshot. मेरी ही प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट है। ओह,
मोस्ट यूज्ड ऐप? मोस्ट यूज ऐप इंस्टाग्राम। पर्सन यू कॉल द मोस्ट? माय मदर। जब मैं बाहर होती हूँ तो अपनी अम्मी को करती हूँ, जब मैं घर होती हूँ तो मेरी साथी आरजे रबिया, उसे। अच्छा, मोस्ट यूज्ड इमोजी? मोस्ट यूज इमोजी, शुक्रिया। दुआया ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं। चले आखिर में एक सवाल ही कर लेती हूँ जो बहुत कॉमन है, मैं करना तो नहीं जा रही थी। वो आपका मतलूबा नंबर किसी दूसरी कॉल पर मसरूफ़ है, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे सामने बोलें आप। अच्छा, ये भी जो है मुख्तलिफ वॉइस ओवर आर्टिस्ट की आवाज़ में रिकॉर्ड है, लेकिन चलिए मैं आपको सुना देती हूँ। आपका मतलूबा नंबर दूसरी कॉल पर मसरूफ़ है, बराए मेहरबानी इंतज़ार कीजिए। द नंबर यू हैव डायल्ड इज ऑन अनदर कॉल, प्लीज़ होल्ड। याद कैसे रख लेती हैं? कुछ चीज़ें याद हो जाती हैं खुद सुन कर या सुन के। 1 सेकेंड, आपका एक और भी है कि बैलेंस ना काफ़ी है, कुछ इस तरह का? जी बिल्कुल, इस तरह की भी आपको आवाज़ सुनाई देती है कि इस कॉल को मिलाने के लिए आपका बैलेंस ना काफ़ी है, बराए मेहरबानी अकाउंट रिचार्ज करें। अच्छा, ये बताएं कि एहसास राशन प्रोग्राम की वॉइस ओवर क्या आपने की? क्योंकि मैं भी आपको कॉल करी थी तो मैं वो सुन रही थी, तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आ गया। नहीं, वो मेरी आवाज़ में नहीं है, लेकिन अगर मेरी आवाज़ में होती तो यकीनन इससे कहीं ज़्यादा बेहतर होती। अगर होती तो आपको स्क्रिप्ट चाहिए होगा क्या इसके लिए? हाँ जी, मुझे स्क्रिप्ट चाहिए होगा, क्योंकि स्क्रिप्ट के बगैर मैं वो पढ़ नहीं पाऊंगी। मतलब नेक्स्ट टाइम अगर करनी हो तो आपसे अप्रोच करें। लाजमी, इंशाल्लाह। हमारे फॉलोअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं आपके फॉलोअर्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो आपका चैनल एक तो फॉलो करें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ साथ अगर आप में कोई टैलेंट है, आप सलाहियत रखते हैं किसी भी चीज़ की और परेशान है अपनी लाइफ से कि अच्छा नहीं हो रहा कुछ, तो सब्र और तहम्मुल रखें। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन आज देखिए अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ अगर आपके सामने खड़ा किया है तो इसमें उसकी हिकमत थी। एक वक्त मुकर्रर होता है और वक्त आने पर ही आपको वो सब कुछ मिलता है। तो हिम्मत नहीं हारनी, हौसला नहीं हारना, पुख्ता ईमान रखना है और अपने गोल की तरफ बढ़ते जाना है, यही कामयाबी है।